नैतिक शिक्षा भाग 2 पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 7। आवश्यकता है विचारशील लोगों का ध्यान इस छोटे किंतु महान रचनात्मक कार्य की ओर आकर्षित करने की। विद्यादान के इस पुनीत यज्ञ में हर व्यक्ति अपने ढंग से समय, श्रम या मनोयोग देकर सहयोग करने लगे तो जन स्तर पर भी चंद दिनों में हमारा देश साक्षरता का लाभ प्राप्त कर तेजी के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है। प्रश्न पहला, साहित्य द्वारा होने वाले लाभों पर प्रकाश डालिए। दूसरा, अशिक्षितों को अर्ध मनुष्य क्यों कहते हैं। 3, क्यूबा ने अपनी अशिक्षा की समस्या कैसे हल की। 4, सिद्ध कीजिए कि भारत में साक्षरता की प्रगति बहुत ही धीमी है। 5, निरक्षरता की समस्या को हल करने के लिए अशासकीय स्तर पर कौन से कदम उठाने चाहिए। 6, ज्ञान ऋण से आप क्या समझते हो, प्रत्येक शिक्षित का इस युग में क्या कर्तव्य है। 7, साक्षरता प्रसार आंदोलन कैसे चलाया जाए। 8, जनसाधारण में शिक्षा का महत्व प्रतिष्ठापित करने हेतु क्या किया जाना चाहिए। 9, देश में 100% साक्षरता कैसे लाई जा सकती है। व्यायाम और स्वास्थ्य, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार, स्वच्छता, स्नान, निद्रा आदि की तरह श्रम की भी अनिवार्य आवश्यकता है। शरीर के कल पुर्जों को ठीक तरह गतिशील एवं परिपुष्ट रखने के लिए हर प्राणी को समुचित श्रम करना पड़ता है। आहार की खोज में पशु पक्षी लंबी यात्राएं करके और शरीर को श्रम से थकाकर स्वास्थ्य को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। मनुष्य ने जब से आराम तलबी की आदत अपनाई तब से उसे अल्पायु और अस्वस्थता का अभिशाप भुगतने के लिए विवश होना पड़ा। आज अभी भी जो प्रकृति पुत्र कृषक, मजदूर अथवा वन्य जातियों के रूप में कठोर श्रम में अभ्यस्त हैं, वे रूखा सूखा खाकर अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपेक्षाकृत अधिक दीर्घजीवी और निरोगी पाए जाते हैं। श्रम की उपेक्षा और आराम तलबी की आदत यदि आज की तरह ही अपने स्वभाव का अंग बनी रही तो देश की अर्थव्यवस्था, समृद्धि और प्रगति पर असर पड़ेगा। स्वास्थ्य की समस्या भी दिन दिन अधिक विकट होती चली जाएगी। अमीर लोग, फैशनेबल बाबू और कोमल लांगी महिलाएं आराम तलबी का जितना आनंद लेना चाहेंगे उससे 1000 गुना अधिक दुख, अस्वस्थता और अन्य संकटों के साथ भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य को जितनी जल्दी, जितना गहराई तक जनमानस में उतार दिया जाए उतनी ही भलाई है। सेक्रेटरी ने कहा, सर आप इस देश के मालिक हैं, अपनी कुर्सी मेज अपने हाथ से बनाएं, यह अच्छा नहीं लगता। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, प्रश्न फर्नीचर का नहीं है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए कोई भी हो श्रम तो आवश्यक ही है। यह व्यक्ति तथा तुर्की का निर्माता कमाल पाशा कठोर श्रम की उपयोगिता एवं आवश्यकता से हर मनुष्य को परिचित होना चाहिए। संपदाएं और विभूतियां कठोर श्रम से ही उपलब्ध होती हैं। हरामखोरी पर दरिद्रता की लानत ही बरसती है। इतना ही नहीं, जो काम से जी चुराए हरामीपन अपनाएगा उसे प्रकृति का कोप पग पग पर दुर्बलता और बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ेगा। इस तथ्य से सर्वसाधारण को अवगत कराने के लिए हमें श्रम की महत्ता प्रतिपादित कराने वाला आंदोलन चलाना चाहिए। उन नौकरी पसंद अशिक्षितों को भर्त्सना करनी चाहिए जो श्रम से जी चुराकर देहातों को छोड़ शहरों में गंदे वातावरण में भागते और सफ़ेद पोश बाबू का खोखला और गंदा जीवन जीने को पसंद करते देखे जाते हैं। श्रम की प्रतिष्ठा अपने देश की समृद्धि और स्वस्थता की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इसी विचार ने श्रमिकों को अछूत बनाकर तिरस्कार और उन्हें विधर्मी बनने के लिए विवश किया। हिंदू जाति के घटते जाने और उसके अन्य धर्मों में घुसे जाने से जो राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक संकट उत्पन्न हो रहा है उसके मूल में यही श्रम के तिरस्कार की विडंबना घुसी बैठी है। सामूहिक श्रमदान का महत्व हमने समझा होता तो गपशप में गुजारने वाले समय का सदुपयोग करके हम
अगणित ऐसे रचनात्मक कार्य कर सकते थे जिसे राष्ट्र की समृद्धि, सुव्यवस्था और प्रगति में भारी सहायता मिल सकती थी। जेलर ने देखा कि जिस कैदी को कल फांसी होने वाली है आज कसरत कर रहा है। उसने पूछा, महाशय, आपको तो कल फांसी लगने वाली है, कसरत करने से क्या लाभ? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या आपका यह मतलब है कि जिस परमात्मा ने हमें स्वस्थ पैदा किया है उस परमात्मा के पास अस्वस्थ होकर जाऊं और अपना जीवन भर का क्रम बिगाड़ूं? जेलर को स्तंभित करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल थे। श्रम की महत्ता समझाने के लिए हमें व्यायाम आंदोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए। जगह जगह व्यायामशालाएं खोलनी चाहिए और खेल कूदों से लेकर आसन प्राणायाम तक, सामान्य परेड से लेकर शस्त्र संचालन तक की शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इस रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा राष्ट्र के शारीरिक और मानसिक बल से आशाजनक अभिवृद्धि होगी। नियमित व्यायाम एक बहुत ही अच्छी आदत है जिसका शारीरिक ही नहीं मानसिक बलवर्धन भी आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। परिश्रमशील होकर दिन भर थकाने वाली कड़ी मेहनत करना अच्छी नींद लाने और खुलकर भूख लगने के लिए सबसे अच्छी और सस्ता दवा है। इसमें खर्च कुछ नहीं, आमदनी बढ़ने की संभावना निश्चित है, पर व्यायाम का चमत्कार तो दूसरा है। उसका प्रभाव केवल शरीर संचालन तक सीमित नहीं, वरन वह स्वभाव और मनोबल के परिष्कार की भी सुविधा प्रस्तुत करता है। दिन भर लोहा पीटने वाले लोहार की अपेक्षा अखाड़े में 2 घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक परिपुष्ट पाया जाता है। इसका कारण व्यायाम के साथ जुड़ी हुई उत्साहवर्धक भावना है। कसरत करते समय यह मान्यता रहती है कि हम स्वास्थ्य साधना कर रहे हैं और इस आस्था का मनोवैज्ञानिक असर ऐसा चमत्कारी होता है कि देह की परिपुष्ट नहीं होती, मन की हिम्मत तथा सशक्तता भी बहुत बढ़ जाती है। एक व्यक्ति कई कई दिन तक बाहर रहता, लौटकर आता तो पड़ोसी पूछता, आजकल आप क्या कर रहे हैं? बहुत कम दिखाई देते हैं। वह व्यक्ति बोला, भाई, अब शरीर तीसरी अवस्था में है, भगवान की सेवा और पूजा परमार्थ भी तो करना चाहिए। एक दिन उस व्यक्ति ने छिपकर तलाश की तो पता चला कि वह सज्जन तो गांव-गांव जाकर व्यायामशालाएं खुलवाते हैं। लौटने पर पूछा, आप तो पूजा पाठ करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि आप लोगों को व्यायाम की शिक्षा देते हैं। वह व्यक्ति बोला, कोई भी समाज सेवा ईश्वर का ही भजन है। आज इसी भजन की उपयुक्तता भी है। व्यायाम के साथ जुड़े हुए खेल कूद बढ़िया किस्म के प्रत्यक्ष उल्लास प्रदान करने वाले मनोरंजन प्रद होते हैं। शरीर की उपेक्षा से ही शरीर बिगड़ता है। व्यायाम हमारा ध्यान स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करता है और उसकी सुरक्षा तथा परिपुष्टि के लिए उमंग पैदा करता है। आलस्य का त्याग और श्रम में अभिरुचि उत्पन्न करने वाली मनोदशा बनती है। खेल कूदों के साथ जुड़ी हुई प्रतियोगिताएं मन में स्पर्धा उत्पन्न करती हैं कि हमें साथियों के समान सशक्त होना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। शारीरिक सशक्तता के साथ मनोबल बढ़ने की बात सर्वविदित है। कमजोरी और बीमारी शरीर तक ही सीमित नहीं, वरन वह मन को दुर्बल और रुग्ण बनाती है, जो कि देह की अस्वस्थता से भी अधिक अहितकर है। व्यायाम इन विपत्तियों और व्याधियों से बचाता है। फौजी दौड़ के ढंग के व्यायाम, अनुशासन, क्रमबद्धता, मिलकर चलना जैसे सद्गुणों के विकसित करते हैं। शस्त्र संचालन को यदि व्यायाम के साथ जोड़ लिया जाए तो व्यक्ति साहसी, सूरवीर, धैर्यवान, अनीति का प्रतिरोध, बलिदान की तत्परता जैसी सद प्रवृत्तियों को पनपाता है। आतंकवादी दुष्ट दुरात्माओं को डराने और नियंत्रण में रखने के लिए हमारी समर्थता और तेजस्विता को यह शस्त्र व्यायाम भली प्रकार प्रदर्शित कर सकता है और इस प्रदर्शन मात्र से दुष्ट दुरात्माओं के आक्रमणकारी हौसले आधे तो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। एक दुर्बल और रोगी लड़का अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं एक दिन पहलवान बनूंगा।
पिता ने व्यंग में उत्तर दिया, बेटा जरूर, पहलवान ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े पहलवान बनोगे। पार्श्ववर्ती लोग हंस पड़े, पर लड़का उपहास सह कर भी एक दिन सचमुच ही न केवल अच्छा पहलवान ही बना, वरन कसरत की अनेक विद्याएं पीटी के अभ्यास बनाने के कारण सैंडो के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सर्वतोमुखी समर्थता का अभिवर्धन करने के लिए अपने देश में व्यायामशालाएं स्थापित करने की प्रवृत्ति को व्यायाम प्रतियोगिताएं को समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमें एक व्यायाम आंदोलन चलाना चाहिए जिससे न केवल शारीरिक परिपुष्टता, अभिवर्धन एवं स्वास्थ्य की रक्षा की समग्र शिक्षा दी जाए, वरन यह भी सिखाया जाए कि ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य पर कैसा जादू भरा असर पड़ता है। चिंता, निराशा, भय, कायरता, लोभ, कृपणता, छल, दुष्टता और आदि मनोविकारों के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से यदि जनसाधारण को भली भांति परिचित कराया जा सके तो लोग बीमारी से बचने के लिए सदाचरण की रीति नीति अपनाकर एक समय सुविकसित समाज की रचना में योगदान देंगे। स्वास्थ्य संबंधी समुचित जानकारी न होने से स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी को अल्पायु और रुग्णता का कष्ट सहना पड़ता है। स्वास्थ्य संरक्षण के सर्वतोमुखी शिक्षण के साथ जुड़ा हुआ व्यायाम आंदोलन चलाने के लिए लोक सेवी कार्यकर्ता यदि आगे आए और उसकी सुव्यवस्थित योजना बनाए तो निसंदेह मानव जाति की महती सेवा कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। प्रश्न 1, मनुष्य की अल्पायु एवं अस्वस्थता का मूल कारण क्या है? 2, संपदाएं एवं विभूतियां कैसे उपलब्ध होंगी? 3, श्रम की प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 4, हिंदू जाति के घटते जाने का मूल कारण क्या है? 5, व्यायामशालाओं की आवश्यकता क्यों है? 6, दिन भर लोहा पीटने वाले लोहार की अपेक्षा 2 घंटे कसरत करने वाला पहलवान अधिक ताकतवर क्यों होता है? 7, खेल कूद के लाभ बताओ। 8, व्यायाम आंदोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।